चिल्ड्रन, इसके पहले हम लोग देखिए, मैंने आपको भी पहले वीडियो में दिखाया कि साउंड का पिच क्या है, बताया भी साउंड का पिच क्या है, लाउडनेस क्या है। अब देखो ये साउंड का पिच जो है वो कैसे बढ़ या घट सकता है, इसे मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू दिखा रही हूँ। देखो ये मेरा एक कार्टून है, बॉक्स देख रहे हैं ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस पर मैंने एक रबर स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच करके बांध दिए हैं ताकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग जैसा काम करे। उसके बाद हमने यहाँ 2 मार्कर लगा दिया, मार्कर नहीं कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं वहाँ। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का लेंथ इतना बड़ा है तो साउंड का जो वो है पिच कैसा होता है। देखिए ओके ना, अब देखिए हम लेंथ को थोड़ा कम कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए साउंड थोड़ा सा अंतर लग रहा है। चलिए सो एग्जैक्टली ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि इसे मैं आपको समझा सकूं उसी के तरह बना के। तो फिर देखिए इसी तरह से अब देखो थोड़ा और पतला साउंड हो गया, श्रिल साउंड हो गया। फिर देखिए ये और पतला साउंड हो गया, और हम छोटा करते हैं तो और भी पतला हो जाता है साउंड। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, जब लेंथ कम करेंगे हम स्ट्रिंग का या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग का, तो पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब इसको प्लग कीजिएगा तो इसका वाइब्रेशन तेज होगा। ठीक है, तो जब लेंथ कम करोगे तो इसका वाइब्रेशन उतना तेज नहीं होगा, कम होगा, और इसलिए इस समय इसका पिच कम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के से प्रोड्यूस्ड साउंड का पिच हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लेंथ को कम करके। और तुम लोगों में से भी जिसने भी गिटार बजाना सीखा होगा, ज़रूर तुम्हें पता होगा कि उसमें भी स्ट्रिंग के लेंथ को चेंज करने वाला कुछ होता है, और उससे हम उसके लेंथ को चेंज करके हम पिच को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, ओके चिल्ड्रन। सो नाउ अब मैं आपको एक दूसरा एक्टिविटी दिखाती हूँ। इसी के लिए ध्यान से देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और इट विल डिपेंड अपॉन योर एंथुजियाज्म दैट आप कितना सीखना चाहते हो। चिल्ड्रन लुक एट दिस ग्लासेज, ये सारा हमने एक ही तरह का ग्लास लिया है, और आप क्या देख रहे हैं कि हमने इसमें कलर्ड वाटर ले लिया है ताकि वाटर का लेवल आप लोग को दिखाई दे साफ साफ। अब देखो इसी तरह से जल तरंग काम करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जल तरंग, तुम लोग ज़रूर सुने होगे, देखे होगे। तो अब देखिए इसमें देख रहे हैं आप, एयर कॉलम का लेंथ कम है, सबसे ज़्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें उससे भी कम है, इसमें इन तीनों से कम है, इसमें इन चारों से कम है एयर कॉलम, इसमें सबसे कम है। तो जब हम इन ग्लासेस को स्ट्रक करते हैं बारी बारी से, ओके, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा साउंड पर। यहाँ देखो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा जिसमें एयर कॉलम है उसको हम स्ट्रक करते हैं। तो देखिए साउंड प्रोड्यूस हुआ। फिर से देखोगे इस दूसरे वाले ग्लास को जिसमें थोड़ा एयर कॉलम कम है पहले वाले से, पिच बढ़ा, और देखिए इसमें पिच बढ़ा, और भी इसमें देखो और पतला साउंड हो गया, इसमें देखिए एकदम पतला साउंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसमें एयर कॉलम ज़्यादा है उसमें वाइब्रेशन एयर कॉलम का फास्टर नहीं हो पाता, क्योंकि डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने में, अंत तक यहाँ तक जाने में आने में टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है, इसका एयर कॉलम का वाइब्रेशन फास्ट नहीं होता, और ये साउंड इस साउंड का पिच सबसे कम होगा। जैसे जैसे एयर कॉलम का
अमाउंट कम होता जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, पिच ऑफ साउंड बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा पिच वाला साउंड इसमें होगा, उससे कम देख रहे हो। आई एम स्ट्रकिंग ऑल द ग्लासेज अलाइक, एक जैसा स्ट्रक कर रहे हैं। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं, साउंड के पिच में अंतर हो रहा है। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप, एयर कॉलम ज़्यादा है तो वाइब्रेशन कम हुआ, फास्टर नहीं होगा, और ये पिच कम होगा। जैसे जैसे एयर कॉलम घटता गया वैसे वैसे एयर कॉलम का वाइब्रेशन ज़्यादा होता गया और पिच ऑफ साउंड वेंट ऑन इंक्रीजिंग। आई थिंक चिल्ड्रन यू वुड हैव अंडरस्टूड। इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता, और इसके पहले वाली एक्टिविटी में भी हमने आपको यही दिखाया था। ओके चिल्ड्रन, ये मेरा तीसरा एक्टिविटी है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब देखिए फिर से कि पिच ऑफ साउंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ पर कैसे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। अभी देखो ये हमारा स्केल है जिसका लेंथ है अबाउट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम इस स्केल के मतलब कुछ पार्ट को मैं टेबल पर यहाँ दबा के रखती हूँ, और फिर देखिए इस एंड को हम प्लग करते हैं, दबा के छोड़ देते हैं। दबाए, अब देखो दबा के छोड़िएगा, साउंड सुनाई दे रहा है आपको। अब हम क्या करते हैं, और इसके ज़्यादा भाग को, अब अभी लेंथ ज़्यादा था तो साउंड हम लोग सुने, अब इसके लेंथ को कम कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हम 12 सेंटीमीटर तक इसको फिर से दबा के रखें, और फिर से इसको हम लोग फिर से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर ये आवाज़ आपने सुना। उसके बाद मैं अब इसको 18 सेंटीमीटर तक दबा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको प्लग कर रही हूँ। अब आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो यहाँ अभी देख रहे हैं ज़रूर इसका फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ गया है, और इस कंडीशन में जब लेंथ कम हो गया, इसका वाइब्रेशन तेज हो गया और साउंड का पिच बढ़ गया। अब देखो और भी मैं थोड़ा ज़्यादा, देखिए बस थोड़ा सा इसका पार्ट बाहर है जो कि वाइब्रेट करेगा, और बाकी पार्ट को तो हमने हाथ से दबा के रखा है। तो देखिए ये भी जो साउंड हुआ इसका पिच सबसे ज़्यादा हुआ। इस तरह से अब हम लोग इतने सारे एक्टिविटीज़ के बाद कंफर्म हो गए हैं कि साउंड का पिच डिपेंड करेगा लेंथ पर। लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना कम, साउंड का पिच उतना ज़्यादा। ओके चिल्ड्रन, so one more activity I wanted to show you, वो loudness depends upon amplitude of vibration, उस पर। तो उसके लिए मैं फिर एक और एक्टिविटी इसे मैं डाल रही हूँ, हैव पेशेंस एंड विथ पेशेंस। इसको देखिए तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चिल्ड्रन, नाउ यू सी दिस एक्टिविटी, इससे आपको पता चलेगा कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है, और लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। तो देखिए उस देखो उधर स्ट्रक करते हैं इसे, थोड़ा सा इस पर स्ट्रक किए इसको हम, देन इस एक्टिविटी में क्या हम लोग देख रहे हैं कि जितना ज़ोर से हमने ग्लास को स्ट्रक किया, इस पेंडुलम का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या है कि लाउडर साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर। इसी के चलते तो ग्लास में जितना वाइब्रेशन हुआ वो इस बॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है,
और ये भी अपने जगह पर ऑसिलेट करने लगता है। ज़्यादा ज़ोर से स्ट्राइक कीजिएगा, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा और इस बॉब के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, और कोशिश कीजिए समझने का, और आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।